पेरेंट चाहता है उसका बच्चा इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट बने, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों की डिसीजन मेकिंग में ध्यान देते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल वही होता है जो करेक्ट टाइम में करेक्ट डिसीजन लेता है। और शॉकिंग बात पता है क्या, बहुत सारे बच्चे डिसीजन लेने से आज भी डरते हैं। हम बचपन से ही बच्चों को बताते हैं यहाँ मत जाओ, ये मत करो, इधर खेलने मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो। इस वजह से बच्चा डिसीजन लेना ही भूल जाता है। धीरे धीरे वो अपनी छोटी बड़ी चॉइस के लिए दूसरों में डिपेंड हो जाता है और बड़ा होकर वो अपने हर चीज के डिसीजन में दूसरों का अप्रूवल ढूंढने लगता है। हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज विद सुधि में। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में समझते हैं। स्कूल हमें मैथ सिखा देता है, साइंस सिखा देता है, लेकिन जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल डिसीजन मेकिंग कोई नहीं सिखाता है। कैरियर का फैसला, दोस्त को चुनना, रिश्ते निभाना और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस में क्या करना है, ये डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। पूरी जिंदगी फैसलों पर ही चलती है और अगर बच्चा अपने छोटे छोटे डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाता है तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। बहुत सारे पेरेंट्स अनजाने में एक गलती कर देते हैं। वो उनको प्रोटेक्ट करते करते उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसा करना अच्छा नहीं होता है, जो मैं कह रही हूँ वो करो। ऐसा करते करते बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो सोचना ही बंद कर देते हैं। उसे लगने लग जाता है कि उसके फैसले गलत होते हैं और धीरे धीरे वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की मंजूरी ढूंढने लग जाता है। क्या करें बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए? बच्चों को छोटी छोटी चॉइसेस देना शुरू करें। डिसीजन मेकिंग पावर एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। धीरे धीरे बच्चों को छोटी छोटी चॉइसेस दें, जैसे आज कौन सी ड्रेस पहननी है, आज स्टोरी बुक कौन सी पढ़नी है, आज कौन सा गेम खेलना है और आज पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। जब आप बच्चे को चुनने देते हो तो उसका दिमाग सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, कंपैरिजन करता है और धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। सोचिए, दो पेरेंट्स हैं, एक सारे डिसीजन खुद लेता है, वहीं दूसरा बच्चे से पूछता है तुमको क्या सही लगता है। ये एक सवाल जो उस बच्चे की सारी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। हर गलती पर बच्चों को डांटना बंद करें। डिसीजन मेकिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है, गलती करना भी सीखने का एक पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, जब भी बच्चा गलती करता है तो हम उसे जज करना स्टार्ट करते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा ही गलत करते हो। और यहीं से बच्चा रिस्क लेना बंद कर देता है। वो सिर्फ सुरक्षित रहना सीखता है, सोचना नहीं। बच्चों को सवाल पूछने दीजिए। अच्छे डिसीजन वही लेते हैं जो अक्सर सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारे समाज में बच्चों को अक्सर चुप करा दिया जाता है। ज्यादा सवाल मत पूछो, बड़ों की बात मानो। लेकिन सच क्या है? सच है कि जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसमें जिज्ञासा डेवलप होती है। जिज्ञासा डेवलप होने से बच्चा इंटेलिजेंट बनता है। अगर बच्चा क्यों पूछ रहा है तो उसका दिमाग विकसित हो रहा है। आइए जानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे अनुभव और एक्सप्लोरेशन से सीखते हैं। मारिया मॉन्टेसरी का मानना था स्वतंत्र माहौल बच्चों को बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए हर समय बच्चों को कंट्रोल करना उनके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। आइए जानते हैं भागवत गीता हमें क्या सिखाती है डिसीजन मेकिंग में। भागवत गीता से भी एक बहुत गहरी सीख मिलती है। जब अर्जुन भ्रमित थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मजबूर नहीं किया, उनको ज्ञान दिया, उनको समझाया, उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया। असली निर्णय अर्जुन पर छोड़ा। असली गाइडेंस यही होती है, समझाओ, कंट्रोल नहीं करो। हर बच्चा जिंदगी में हमेशा सही फैसले नहीं लेगा, कभी वो गलती करेगा, कभी वो उलझेगा, लेकिन अगर उसके माता पिता उसका आत्मविश्वास बन गए तो वो हर जिंदगी की जंग जीत जाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत बच्चे वो नहीं होते हैं जो हर जवाब याद रखते हैं, वो होते हैं जो अपने आप पर विश्वास रखते हैं। आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। अपने बच्चे को हर बात पर कंट्रोल करना कम कीजिए और उससे पूछिए तुम क्या सोचते हो। शायद यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें ताकि पेरेंट्स कॉन्शियस पेरेंटिंग समझें।